Hello everyone. So class 9th, this is Rohit Tiwari and today we'll try to complete this chapter, Indo-Genetic Movements, chapter number 2, subject Geography, class 9th. So let's see from where we have to start today. So we have discussed these all the pages, folding, Rift Valley Formation, Black Mountain, Old Mountain Formation. So the topic is today seismic waves. अब seismic waves जो हैं ये क्या है? अगर आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहीं पे लिखा है प्राइमरी वेव्स, कहीं पे लिखा है सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स भी होती हैं. सेकेंडरी उसके बाद एल वेव्स. तो उसको थोड़ा समझते हैं कि क्या है क्या ये. यस्टरडे आई टोल्ड यू कि अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने सिस्मिक वेव्स का तो हम सिस्मिक वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेनली. एक पार्ट तो होगा बॉडी वेव्स और दूसरा पार्ट होगा सरफेस वेव्स का. बॉडी वेव्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स आती हैं पी एंड एस, जबकि सरफेस में लव वेव्स एल और रेले वेव्स आती हैं. रेले का भी अपने कोर्स में नहीं है. तो सबसे पहले हम बॉडी वेव्स को समझते हैं. तो बॉडी वेव्स जो हैं दे आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस एंड द मूव्स इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ हैज द नेम बॉडी वेव्स. तो ये पूरी अर्थ की बॉडी में चलती हैं इसलिए इनको बॉडी वेव्स कहते हैं. दे ट्रैवल ओनली थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Body waves are faster than surface and hence they are the first to be directed on a seismograph. तो इनकी स्पीड तेज होती है अगर हम सरफेस वेव से कंपेयर करें तो ये सबसे पहले होती हैं. अब इनके दो टाइप हैं. पहला है प्राइमरी वेव्स जिसको हम पी वेव्स कहते हैं शॉर्ट में. ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट बॉडी वेव्स है. इनकी जो स्पीड होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेट 6 किलोमीटर पर सेकेंड. They are similar to sound waves. They are longitudinal waves in which particle movement is in the same direction of the wave propagation. They travel through solid, liquid and gases. तो ये तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी. और ये साउंड वेव्स के जैसी हैं. They create density difference in the earth material leading to the stretching and squeezing. तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों होगा यहाँ पे. अब देखिए पे डेंसिटी क्या डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे कंप्रेशन हो रहा है और कहीं पे एक्सपेंशन हो रहा है. तो प्राइमरी वेव्स जो हैं एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. स्पीड इनकी 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, फास्टेस्ट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में ट्रेवल कर सकती हैं एंड बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ही कॉज करती हैं. मतलब इनका जो एक इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती. तो ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगी. तो बहुत ही स्मॉल लो इंटेंसिटी की वेव्स हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगी केवल. ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है. अगला टॉपिक है एस वेव्स का. दे अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग आफ्टर प्राइमरी वेव्स. तो प्राइमरी वेव्स के पीछे पीछे आ रही है, कौन सी हैं? सेकेंडरी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं. अच्छा, एस वेव से डोंट गेट कंफ्यूज कि सरफेस है. ये बॉडी वेव से ये एस वेव. तो पी यानी प्राइमरी, एस माने सेकेंडरी, और पी और एस दोनों अंडर आती हैं बॉडी वेव्स के. और जो सरफेस वेव्स हैं उसके दो हैं, एल मींस लव वेव्स एंड रेले वेव्स. सेकेंडरी वेव्स को समझते हैं. तो ये प्राइमरी के पीछे पीछे आई एंड दे आर slower than प्राइमरी. पीछे आई नहीं, स्पीड क्या उनसे कम है, लेकिन एल वेव से स्पीड ज्यादा है. एंड कैन पास ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल. लेकिन केवल किससे पास हो पाएंगी? केवल सॉलिड मटेरियल से पास हो पाएंगे, यानी लिक्विड में और गैसेस में पास नहीं कर पाएंगी. ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव्स लेट seismologists to conclude the Earth's outer core is in liquid state. The entire zone beyond
105 degree centigrade from the epicenter, does not receive S waves. They are transverse waves in which directions of particle movement and wave propagation are perpendicular to each other. अब यहाँ पे क्या होगा? Perpendicular होगा, जबकि पहले वाले में क्या हो रहा था? पहले वाले में जो मूवमेंट था वो द पार्टिकल मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में देखी जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एक सिमिलर डायरेक्शन में जा रहा है, सेम टू सेम, यानी एक डेफिनेट डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या होगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ का देखिए कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन कैसा हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इसके अलावा इनके बारे में कुछ और खास बात है एस वेव्स के बारे में, जिनको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग, डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड एस। एस का मतलब ये सरफेस वेव नहीं है। सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स आर द बॉडी वेव्स। अब ये नेक्स्ट, दीज आर द नेक्स्ट टू प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव के पीछे आती हैं। द वाइब्रेशन caused by these waves are at right angle to the direction of their movement. These waves are also known as shake waves और transverse, जैसे मैंने आपको पहले बताया, shake waves या transverse waves भी कहते हैं इनको। These waves always proceed at right angle to the primary waves. तो ये प्राइमरी के साथ एंगल बना के चलती हैं and produce a side to side strong shaking action. These waves are unable to pass through liquid substance, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला टॉपिक आता है हमारा सरफेस वेव का। अब ये सरफेस वेव में हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है लव वेव। अब दीज वेव्स ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आर द लास्ट टू अराइव, सबसे बाद में आएंगी। स्पीड सबसे कम है लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इनकी, और यही जो इसका नाम लव वेव्स, तो क्या है? लव टू डिस्ट्रक्शन, तो ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। दे लव टू डिस्ट्रॉय थिंग, डेड बॉडीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो है लव, नाम लव है लेकिन दे लव टू डिस्ट्रक्शन ओनली। तो बिकॉज इनकी इंटेंसिटी हाई होती जा रही है और इनकी स्पीड कम होती जा रही है, तो सबसे बाद में आएंगी। दे एट द लास्ट, बट दे आर वेरी पावरफुल and cause most of the damage. The particles involved in the surface waves move similar to those water waves. अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। When the body waves interact with the surface rocks, a new set of waves is generated called as surface wave. अब ये body wave से ही बन गई surface wave। कैसे? जब body waves ने interact किया surface rocks के साथ में, तो new set बन गया उसका, जिसको हम surface waves कहेंगे। और ये these waves move along the earth's surface, or also transverse waves in which particle movement is perpendicular to the wave propagation. ये भी perpendicular है। They create crest and thaw in the material through which they pass. Surface waves is considered to be the most damaging waves. Two common surface waves are love waves and Rayleigh waves. तो love waves के बारे में बात करते हैं। अब ये भी देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, लव वेव्स। This kind of surface waves cause horizontal shifting of the earth during an earthquake. सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा ये डिस्टेंस कवर करेंगी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के कंपैरिजन में। इंटेंसिटी इनकी सबसे ज्यादा है लेकिन स्पीड इनकी कम है। एंड the surface waves are felt in the end and their effect is not seen at the great depth. लेकिन डेंजरस सबसे ज्यादा यही है। Confined to the surface of the crust, love waves produce entirely horizontal motion. Rayleigh waves हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो ये वेव्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। और अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास सिस्मोमीटर होता है, एक सिस्मोग्राफ होता है। अब सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ में क्या फर्क है? जो पूरी स्टडी है, द साइंस दैट डील्स विद द सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी क्या हो गई? जिसमें सिस्मिक वेव की स्टडी करते हैं।
और अर्थक्वेक के जो साइंटिस्ट हैं उनको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। तो सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टडी करते हैं एक्सपर्ट होते हैं। अब सिस्मिक वेव्स का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम करते हैं सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर से। सिस्मोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज है टू मेजर द मोशन ऑफ द ग्राउंड which include those the seismic waves generated by the earthquake, volcanic eruption and other seismic sources। ठीक है, तो सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राम में क्या मेजर डिफरेंस है वो हम समझ रहे हैं। तो सिस्मोमीटर या सिस्मो जो ग्राफ है हमारा, उसको वन बाय वन देखते हैं। तो जो पहला हमारा है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, these are the recorded by these instrument, it means seismic waves। और इसको अगर हम जाएं, seismograph is also another term used to mean seismometer, through it is more applicable to the older instruments। जो पुराने वाले थे उनको हम सिस्मोग्राफ कह रहे हैं, और जो नए वाले हो गए उनको क्या है? सिस्मोमीटर कह रहे हैं। तो सिस्मोग्राम कहें या हम सिस्मोमीटर कहें, दोनों का सेंस एक ही है। ये ओल्डर वर्जन है और ये न्यू वर्जन है। ये क्या करे? दे आर यूज्ड टू मेजर द earthquake। There are two main scales on seismometer, Mercalli and Richter scale। तो जो इंटेंसिटी को हम मेजर करेंगे वो करेंगे रिक्टर या मरकाली पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक को रिकॉर्ड जहां पे करेंगे वो किस पे करेंगे? वो हम करेंगे सिस्मोग्राफ पे या सिस्मोमीटर पे। दोनों बातें एक ही है, एक न्यू वर्जन और एक ओल्ड वर्जन है, ठीक है। तो जो वेव्स है, अर्थक्वेक की वेव्स का जो रिकॉर्डिंग है वो होगा कहाँ पे? सिस्मोग्राम पे या सिस्मोमीटर पे होगा। तो अर्थ वेव्स की रिकॉर्डिंग के लिए सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम दो तरह के स्केल यूज करते हैं, मरकाली स्केल, रिक्टर स्केल। अब इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।